दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। राजू का परिवार बहुत साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि राजू साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। राजू की आदत थी कि वो हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कता आ जाता तो वो बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खुला देता। अगर कोई राहगीर हो तो वो उसे रोटी खुला देता। भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सुनीता उसकी उन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस तानवीरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन राजू हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और राजू घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर है एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वो बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन राजू ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। राजू ने फौरन उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, हम आपको खाना खिलाएंगे। मैं अभी पानी लाता हूं। राजू अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने राजू से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर राजू फौरन रसोई की ओर भागा। जब राजू रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थीं जो राजू के दोपहर के खाने के लिए थीं। राजू ने बिना कुछ सोचे इन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर हो तुम उन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? राजू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत सूर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? ऊपर वाला हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और राजू का इंतजार करते रहे। राजू ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दें और कहा, बाबा आप उसे खा लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा लें। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी झोली में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली। राजू कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं उसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था। उन्होंने मुझे ये कटोरी भक्षा में दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि ये तुम्हारे ही लिए है। साधु ने राजू को समझाया, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बगैर फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। ऊपर वाला हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी ये दयालुता और निष्ठुर भाव से क्या गया। इस कटोरी को अपने पास रखो और उसका सदुपयोग करो, लेकिन उसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। ये केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करता है। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। राजू कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है।
बगैर फल की अच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को ऊपर वाला किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं।